आप जब इतनी न्यूज़ देखते हैं तो आपने देखा होगा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, वो स्टैंड अप कॉमेडियन थे, आजकल पुतिन से लड़ रहे हैं। जी पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन थे। जी तो जो कॉमेडियंस हैं उनके लिए एक नया रास्ता खुला है। या बिल्कुल सर। तो आपकी भी ऐसी कुछ न्यूज़ आएगी किसी दिन? सर मुझे ऐसा लगता है कि जब आदमी ना पॉलिटिशियन बन जाता है वो थोड़ा सीरियस पता नहीं क्यों हो जाते हैं सर सारे। नहीं, अब राहुल गांधी सीरियस तो नहीं है। अब मोदी जी तो कहते हैं ना कि राहुल गांधी कपिल शर्मा को कंपटीशन देंगे। हैं ऐसा कहा उन्होंने? वाओ। पर मुझे लगता है कि हाँ सर मैं हैं मेरे को ना सर मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है कि मैं हंसी मजाक करता हूँ लोगों के साथ, मस्ती करता रहूँ। मुझे लगता है कि जब आप अगर पॉलिटिशियन बन जाते हैं ना तो आपको भी तो एक तो सफ़ेद कुर्ता आपको बड़ी टेंशन में डाल देता है ना आदमी। आप कभी सर देखना अभी अब आप मैं कॉमेडी करता हूँ, मैं जिस मर्जी अपने तरीके से है ना बात करता हूँ। मैंने आज तक किसी भी देश के किसी भी प्रधानमंत्री को इतने रिस्ट्रिक्ट हो जाते वो ऐसे भी नहीं कर सकते। मतलब आपने देखा कभी किसी को? मेरी वाली जिंदगी बड़ी इजी है, कुछ भी हुआ तो हाँ सर आई एम ओके या प्रधानमंत्री कभी किसी देश का हो तो वो थोड़ी ना ऐसे कर सकते हैं कि दोस्तों। तो मुझे लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं शायद वो ठीक है, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहे हैं। तो बाकी वक्त का कोई पता नहीं। नहीं, आप अच्छा काम करें, करते रहिए। एक और सवाल जनता से। मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आपके शो में बड़े सेलिब्रिटीज़ आते हैं, अमिताभ बच्चन जी आए, शाहरुख खान जी, सलमान खान जी, सबने आपको एक सलाह दी पर आपने मानी नहीं। अच्छा जी। सबने आपको सलाह दी कि शादी मत करना कपिल, लेकिन आपने वो सलाह नहीं मानी। अच्छा, खुद वो करके बैठ गए, मुझे रोक रहे हैं। मैं क्यों मानूं? मैंने की शादी, मुझे बड़ा मजा आया। क्यों ना करें भाई शादी? और अच्छी चीज़ होती, मैं आपको सही बताऊं, मतलब ये तो खैर हम लोग हंसी मजाक करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि यार हमारी बीवी है, हम लोगों का रिलेशन ऐसा होता है कि पता है हंसी मजाक करेंगे, ये कभी गुस्सा नहीं करेगी, तो ये रिलेशन बड़ा ब्यूटीफुल होता है। मेरी लाइफ में तो बड़ा चेंज आया मैम शादी करने के बाद, और लाइफ एक्चुअली बदल गई, बिल्कुल बहुत खूबसूरत हो गई है। सो मैं तो सभी को सलाह दूंगा कि जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की वो ज़रूर करें, और जिनकी हो चुकी वो एक और करें। आई मीन सॉरी गलती से, पर हाँ करनी चाहिए ज़रूर। लेकिन कपिल, शादी होने के बाद भी ये फ्लर्ट करने की हिम्मत कहाँ से आई? यार ऐसी बात थोड़ी, पंजाबी करते हैं फ्लर्ट। अभी चाइना वाले देखो कितनी जनसंख्या, वो पंजाबी हैं। ऐसी बात नहीं है सर। पता नहीं कोई खूबसूरत हीरोइन आती ना, मैं करता नहीं, मेरे से हो जाता है, मतलब पर वो इतना ही होता है वो कैमरे के सामने। वैसे मैं बड़ा शर्मीला हूँ। पहली फिल्म भी जब की ना मैंने, तो मेरे से ना बातों बातों में रोमांस जितना मर्जी करा लो। वो जब उन्होंने बोला ना, अब्बास मस्तान साहब ने, कहते ये तुम्हारी वाइफ है, अब पहले दिन सेट पे आप जाओ, घबराहट होती ना किसी की बहू बेटी को सीधा आप हक करो, पहले दोस्ती हो तभी आदमी करे। तो मैं घबरा गया था पहली फिल्म में, अब मैं थोड़ा खुल गया हूं ना, मतलब क्योंकि घर पे रियाज हो जाता है ना, प्रैक्टिस हो जाती है। जब आपके घर पे आपकी खुद की बीवी हो तो फिर कैमरा पे आप थोड़ा और अच्छा करते हो। तो मैं अब आप घर जाना पता चलेगा। मैंने जाना ही नहीं, मैं कल हैदराबाद जा रहा हूं। कपिल, एक तो रूप है जो लोगों को दिखाई दे रहा है, जी सर, जो आपके शोज में दिखाई देता है, हंसने का, हंसाने का। जी सर। एक रूप है जो रात को 10 बजे के बाद दिखाई देता है, डराने का, धमकाने का, गरियाने का। मैं हमेशा कहा मल्टी टैलेंटेड। वो सर होता है कभी कभी, मतलब अब शायद वक्त बहुत बदल गया। पहले होता था, मुझे ना मुझे अच्छा लगता है लोगों को हंसाना, लोगों से बातें करना। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था ज़्यादा। शादी के बाद तो बिल्कुल ख़त्म हो गया।
तो होता है सर, कभी कभी पहले ऐसा होता था, मैं ना ट्विटर पे चले जाना, मेरे को किसी ने एक गाली देनी तो मैं उसको 10 देता था, तो मेरे दिमाग से निकल गया कि फेक अकाउंट बना के भी गाली दी जा सकती है। तो मैं अपने ब्लू टिक वाले से लगा रहा। तो अच्छा लोग, अच्छा मेरे को जो मर्जी कोई बोल जाए, उनको कोई कुछ कहता नहीं, मैंने एक दे दी तो फटाफट न्यूज़ बन गई। फिर मुझे लगा मैं आई एम वेरी पॉपुलर, तो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तो अभी बदल गया सर हालात, अभी मतलब अभी भी लोग कहते हैं कि जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और कपिल शर्मा पीने के पहले और पीने के बाद और। होता है ऐसे। मैं धर्मपा जी को बड़ा फॉलो करता हूँ ना, इस मामले में नहीं। अगर आप उनके सोशल मीडिया पे जाओ ना, अब आप सोशल मीडिया पे जाओ तो धर्मपा जी के ट्वीट्स देखने शुरू किए मैंने, इतने मोहब्बत वाले। मैं कहा यार ऐसे काम करने मैंने, अब मैंने लड़ना नहीं ट्विटर पे, अब जो धर्मपा जी जैसा करते हैं ना वैसे करना है। अब मैं देख रहा था बीच में वो अपने फार्म पे गए, तो उनके फार्म पे कोई बड़ा बड़ा कद्दू हुआ। कद्दू को क्या बोलते हैं हिंदी में? पंपकिन। वाह, हिंदी में मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग। पंपकिन तो हो गया इंग्लिश में, सीताफल बोलते हैं। वो गोल सा होता है जो ऐसा वाला। वो उनके फार्म पे बड़ा वाला कद्दू हुआ, तो लेके बेचारे ट्विटर पे लाइव गए हुए हैं, दोस्तों कद्दू मेरे खेत में हुआ है, बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। इतना बड़ा कद्दू, मुझे इतना क्यूट लगा उनको देख के। मैंने कहा मैं भी ऐसे वीडियो डाला करने हैं, अगर नहीं ऐसे तो मत डालो। हैं? अरे आप जेल से कब छूटे? पर मैं, जो मेरे से उम्र में छोटे हैं, मेरे छोटे भाई बहन, मैं आपको एक सलाह दूं, दुनिया में अगर आपको कोई बुरा भला बोलता है तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि मोहब्बत करने वाले ज्यादा हैं, वो होते एक दो ही हैं। लेकिन ना हमें आदत है, हम लोग भी मसाला ढूंढते हैं। अगर कहीं लिखा हो ना खबर में कि 4 लोगों ने, है ना, खुशी में मनाई होली, डाले भंगड़े, हम उसको देखते ही नहीं है। दूसरी तरफ खबर आएगी ना 2 गुटों में हुई झड़प, हम झट से देखते हैं कि कौन से गुट हैं। तो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करती है, मसाला जो होता है। पर जितनी हो सके मोहब्बत फैलाएं। पुरानी बातें हैं सर, पहले पहले हो जाता था ऐसे। ये मोहब्बत फैलाने की बात थी। जब अनुपम खेर को आप पहली बार मिले, जी सर, तो आपने उनको सिखाया पैक कैसे बनाते हैं? नहीं सर, अनुपम सर से, क्योंकि मैं उनका बड़ा फैन हूं, तो दुबई में हमारा शो था एक, तो हमारे ऑर्गेनाइजर ने बताया कि अनुपम खेर साहब भी यहाँ पे हैं, तो वो आपसे मिलना चाहते, तो मैं गया, तो बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके। तो उन्होंने कहा कि आप ड्रिंक लेंगे? मैं कहा जी ये कोई पूछने की बात है। तो उसी मॉल के अंदर ही हम लोग चले गए, तो उन्होंने एक एक ऑर्डर किया, कहते मेरी तरफ से। मैं कहा ठीक है जी। 30 ml आया, तो बोलते हैं अच्छा मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ, बुरी बात होती है, पर हाँ कभी कभार चलता है, ठीक है। तो आया ड्रिंक, तो कितनी देर तक बैठे रहे, तो मेरे को भी लगा मैं पहली बार मिला हूँ, एकदम से नहीं ऐसे पैक करना, तो मैं भी बैठा हूँ। और उन्होंने जिस स्पीड से ख़त्म किया मैंने भी किया। बाद में कहते एक और लेंगे, तो मैं मन में सोचूं कि ये कोई पूछने वाली बात है। तो उन्होंने एक और मंगाया सर, आधा उन्होंने अपना डाल लिया, आधा मुझे। कहते मैं आपकी वजह से 1.5 ड्रिंक ले रहा हूँ, मैं 1 लेता हूँ। तो मैंने कहा सर मैं आपकी वजह से 1.5 ले रहा हूँ, मैं 6 लेता हूँ। तो कपिल, आपको किस किस बात पे पकड़ूं? आपने आधी रात में बच्चन साहब को मैसेज भेज दिया। मैंने सर, मैं उनको बड़ा प्यार करता हूँ, पर एक बार मैंने फिल्म बनाई अपनी, जिसकी हम बात कर रहे थे, फिरंगी। तो मेरा उस समय मेंटल कंडीशन ठीक नहीं था, तो थोड़ा डिप्रेशन में चल रहा था। दिन रात मेरे को लगता था कि मैं लोगों को फेस नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा था फिल्मों में मत जाओ। नहीं नहीं, उससे पहले तो पहली फिल्म तो सुपर हिट थी सर, तो वो दूसरी फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई थी, तो फिल्म का उससे कोई लेना देना नहीं था। कई बार होता है, आप थोड़े कलाकार होते हो तो कभी कभी सेंसिटिव हो जाते हो ज़्यादा। तो मेरा मन नहीं करता था किसी से मिलने का, शो भी मैंने बंद कर दिया। और फिल्म बनी पड़ी थी, सारे आपके जो आसपास टीम होती बोलते रिलीज़ करो, और किसी ने कहा कि आप बच्चन साहब से वॉइस ओवर करवा लो। मेरे को फेवर लेना अच्छा नहीं लगता है सर किसी से, पर बच्चन साहब इतने बड़े लेजेंड हैं हमारे, तो पर सो स्वीट ऑफ हिम। मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा सर मैंने एक पहली बार फिल्म प्रोड्यूस की है, तो आप प्लीज़ एक वॉइस ओवर कर देंगे। सर 5 मिनट के अंदर उनका मैसेज आया कि मैं 8 तारीख को या 9 को फलाने स्टूडियो में अपनी एक फिल्म के लिए डबिंग कर रहा हूँ, आप अपनी टीम भेज दीजिए। तो मेरा मतलब होता ना कि यार
इतने बड़े आदमी हैं, वो चाहते तो ना भी रिप्लाई करते। सो और मेरे में भी हो सकता शायद ना हिम्मत आती, तो मेरे 2 लगे हुए तो मैं कर दिया मैसेज। ये जो मुझे मैसेज भेजा एक बार आधी रात को भी 6 लगा के भेजा था। सर उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक थी तो फिर हो सकता है, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी। पर मैं सर को मैं बताना चाहता हूँ कि सर किस मैसेज की बात कर रहे हैं। एक बार मैं इंडिया टीवी पे न्यूज़ देख रहा था, हमारे हिंदुस्तान के ही पंजाब के एक सरबजीत सिंह, वो पाकिस्तान की जेल में थे। तो वो देख के ना मैं इतना इमोशनल हो गया, मेरे को कुछ सूझा नहीं कि मैं क्या करूं, क्योंकि न्यूज़ इंडिया टीवी पे आ रही थी। तो रजत सर सो काइंड, मैंने उनको मैसेज लिखा, मैं कहा रजत सर आप इतने पावरफुल आदमी हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं, आप उनको छुड़वाते क्यों नहीं। तो अच्छा ये भी इतने स्वीट, इन्होंने भी वापस रिप्लाई किया कि वी आर ट्राइंग। सो ऐसा भी होता है, हमेशा ये नहीं कि मैंने मतलब इमोशनल होकर ट्विटर पे लड़ाई हूँ, कभी कभी वो दिल भी ऐसा हो जाता है सर। पर आप बड़े प्यारे हैं सर, आपने रिप्लाई भी किया, थैंक यू। बच्चन साहब की बात कर रहे थे, वो आधी रह गई थी, आप थोड़ा पी के फिर उनको स्टूडियो में मिलने पहुंचे। मुझे एक्चुअली ड्रिंकिंग प्रॉब्लम कभी नहीं रहा, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी के सामने नहीं जा पाऊंगा, मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं स्टेज में माइक नहीं पकड़ पाऊंगा। तो जब बच्चन साहब ने बोला कि मैं सुबह आ रहा हूँ, तो क्योंकि मेरी फिल्म की वॉइस ओवर के लिए आ रहे थे, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाके उनका वेलकम के लिए खड़ा रहूं। पर क्योंकि मैं फिर बाहर नहीं निकल पाता था घर से, अवस्था उस समय ऐसी थी, तो मुझे लगा कि चलो 2 ले लेते हैं, अब पहुंच जाते हैं बच्चन साहब के। तो सुबह सुबह की बात है सर, वो 8 बजे पहुंच गए, और हमारी शादी नहीं उस समय हुई थी, लेकिन गिन्नी बड़ा साये की तरह रही है, मेरे साथ चली गई। और बच्चन साहब अंदर डबिंग कर चुके थे, जब मैं पहुंचा तो उन्होंने बोला कि वो हो गई है, अब वो अपनी फिल्म की कर रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे बच्चन साहब से मिलकर थैंक यू बोलना है। तो उनके स्टाफ ने कहा कि अभी वो बिज़ी हैं, तो कोई बात नहीं आप जाइए। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं। तो अब हमारे भी लगे हुए थे, मैं कहा चाहे वो 2 साल बाद आए, मैं इधर ही बैठा हूँ। तो उन्होंने मैसेज भेजा कि आइए अंदर। तो मैं जाके उनके पैर छुए और बोला कि सर थैंक यू। और फिर वो थोड़ी पंजाबी वाली बात आई, मैं कहा पाजी ਤੁਹਾਡੀ बहू। तो बच्चन साहब देखे सडनली, गिन्नी को पहली बार देखा उन्होंने, वो भी सुना नहीं था। पर हाँ सर वो मेरे लिए इसलिए मेमोरेबल था कि फिर मैंने मैसेज करके उनसे माफ़ी भी मांगी। मैंने कहा सर सॉरी, मुझे ऐसे नहीं आपके सामने आना चाहिए था। फिर उन्होंने हिंदी में एक बड़ा अच्छा मैसेज लिखा कि जीवन संघर्ष जो है, जीवन जो है चुनौतियों का ही दूसरा नाम है, तो आप उठ के दोबारा खड़े होइए। सो अच्छा, आई थॉट उन्होंने कहा कि पीते रहिए, चुनौती करते रहिए। नहीं सर, उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज भेजा। और जब इतना बड़ा लेजेंड कोई आपके बारे में आपको ऐसा प्रोत्साहन देता है, तो सारी चीज़ें मिलके आपको खड़ा होने में मदद करती हैं। सो वाकई में अच्छी बात है। जी जी सर।